बारिशों का मौसम आने वाला था। टूनी चिड़िया अपने बेटे कुक्कू के साथ घोंसले में बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर मिट्ठू तोता आता है। चिड़िया बहन, आप अभी तक यहाँ बैठी हो? जल्दी से मेरे साथ चलें। मिट्ठू तोते, हमें कहाँ जाना है, पहले मुझे बताएं। चिड़िया बहन, आपको नहीं पता है? जंगल के सारे पक्षियों को तोते महाराज जी ने महल बुलाया है। अच्छा, तो ये बात है। तभी मैं कहूँ कालू और गोरी सुबह सुबह कहाँ जा रहे थे? चिड़िया, आप जल्दी से चलिए, मैं तो पहले से ही लेट हो चुका हूँ। मिट्ठू तोते की ये बात सुनकर चिड़िया अपने बेटे को उठाती है और महाराज के महल चली जाती है। पक्षियों, हमने एक प्रतियोगिता रखी है और वो प्रतियोगिता लकड़ी का घर बनाने की है। जो भी पक्षी सबसे ज्यादा मजबूत लकड़ी का घर बनाएगा, उसे पुरस्कार में एक फसल से भरा खेत दिया जाएगा। हाँ महाराज, हम सभी पक्षी इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे और मजबूत लकड़ी से घर बनाएंगे। ठीक है, मैं एक हफ्ते बाद आप सभी के घरों को देखने आऊँगा। तब तक आप अच्छे से घर बनाना। तोते महाराज की ये बात सुनकर सभी पक्षी बहुत खुश होते हैं और अपने अपने कामों में लग जाते हैं। महाराज जी, मुझे तो ये घर बनाने की प्रतियोगिता थोड़ी सी अजीब लगी है। हाँ रानी जी, आपने एकदम ठीक ही समझा है। मैंने ये प्रतियोगिता इनाम जीतने के लिए नहीं रखी, बल्कि मैं चाहता हूँ कि जंगल के हर पक्षी के पास लकड़ी से बना मजबूत घर हो और फिर तेज बारिशों तूफानों में सुरक्षित रहें। वाह महाराज जी, आपने क्या दिमाग लड़ाया है। अब जंगल का हर पक्षी इनाम जीतने के लिए लकड़ी का घर बना के ही रहेगा। बस कालू जी, बस थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, मैं बहुत थक गई हूँ। क्या गोरी, फसल से भरा खेत नहीं चाहिए तुम्हें, जो इतनी जल्दी हार मान गई? चाहिए ना कालू जी, वो खेत तो मुझे ही चाहिए। अगर इनाम जीत गए तो हमारे बच्चों के बच्चों को भी भोजन की समस्या नहीं होगी। गोरी, ख्वाब तो इतने बड़े बड़े देख लिए हैं तुमने और अभी तक घर बनाने की एक भी लकड़ी जमा नहीं हुई। जल्दी से उठो, वरना सारी लकड़ियाँ खत्म हो जाएंगी। अरे कालू जी, हम दो हैं और वो चिड़िया और तोता तो अकेले अकेले हैं, तो सबसे पहले तो घर हमारा ही बनेगा। गोरी, ये मत भूलो, चिड़िया का एक बेटा है और कबूतर की पत्नी। हाय कालू जी, वो कुक्कू और वो कबूतर की पत्नी मोटी लूसी कुछ काम तो करती है नहीं, बस सारा दिन घोंसले में ही पड़ी रहती है। ऐसे बातें कर वे दोनों लकड़ी लेने चले जाते हैं और इधर टोनी का बेटा अपनी मम्मा के साथ जाने की जिद कर रहा था। मम्मा, मैं भी आपके साथ जाऊंगा और लकड़ी इकट्ठा करने में आपकी मदद करूंगा। नहीं कुक्कू बेटे, आप अपने दोस्तों के साथ खेलो, मैं खुद ही लकड़ी ले आऊंगी। मम्मा, मैं किसके साथ खेलूं? मेरा दोस्त बबलू अपने मामा के घर गया है और अभी तक आया नहीं है। फिर चिड़िया अपने बेटे को साथ ले जाती है और कुक्कू अपनी मम्मा की मदद करता है। बेटा, ये बड़ी बड़ी लकड़ी आप मत उठाओ, आपके चोट लग जाएगी। शाम होने तक वे दोनों लकड़ी जमा कर लेते हैं और अपने जंगल आ जाते हैं। इधर कालू और गोरी भी लकड़ी ले आते हैं। गोरी, आप बहुत बुरी हो, सारी लकड़ियाँ मुझे ही थमा दी और खुद पंख हिलाते हुए घर आई हो। हाँ, बस इतने से काम में ही थक गए हो। और वो एक चिड़िया है जो सारा काम अकेले करती है, कुछ सीखो उस चिड़िया से। हाँ गोरी, सब कुछ मुझे ही सीखने की जरूरत है, बाकी आपको तो एमए की डिग्री मिली हुई है। बस अब भोजन खा के सो जाते हैं, घर बनाने का काम कल से शुरू करेंगे। भोजन खाकर गोरी और कालू सो जाते हैं और बेचारी टूनी चिड़िया अपने घर को बनाने में लगी हुई थी। अभी से थोड़ा थोड़ा काम शुरू करूंगी, तभी जाकर मेरा घर बनकर तैयार होगा। चिड़िया अपने घर को बनाने में लग जाती है। वो हर दिन लकड़ी जमा करती और अपना घर बनाती। ऐसे ही एक हफ्ते का समय निकल जाता है और सारे पक्षी भी अपने अपने घर बना लेते हैं।
चिड़िया बहन, लकड़ी से तो घर हम सभी पक्षियों ने बना लिया, न जाने महाराज किसके घर को देखकर इनाम देंगे। कबूतर भैया, तोते महाराज जी कल इसका फैसला कर देंगे, आप क्यों चिंता करते हो। ठीक है चिड़िया, अब मैं चलता हूँ, मुझे अपने घर में थोड़ा सा काम करना है। कबूतर वहाँ से चला जाता है। उसकी नजर कालू और गौरी के घर पर पड़ती है। वो दोनों तो लड़ रहे थे। आपने ये कैसा घर बनाया है कालू जी, अभी से इसकी लकड़ियाँ हिलती हैं। मैं क्या करूँ, जैसा मुझको आता था मैंने बनाया। अगर तुम्हें इससे अच्छा घर बनाना आता है तो तुम बना लो, मुझसे मत लड़ो। गौरी कौवी, घर बनाने में कालू की कोई गलती नहीं है। आपने गली हुई लकड़ियों से घर बनाया तो ये मजबूत कहाँ से बनेगा। अब आप तो इनाम लेने के बारे में भूल ही जाओ। ऐसा कहकर कबूतर वहाँ से चला जाता है और गौरी कौवी को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। कालू जी, अब घर तो हम दोबारा से बना नहीं सकते और इस कमजोर घर से इनाम तो कभी नहीं जीतेंगे। तो मैंने कुछ सोचा है। क्या गौरी, जल्दी बताएं, आपने क्या सोचा है। कालू, चिड़िया को उसके घर से निकाल देते हैं और हम वहाँ रहते हैं। फिर महाराज जी सोचेंगे कि वो मजबूत घर हमने ही बनाया है। हाँ हाँ गौरी जी, ये एकदम सही रहेगा। मैंने चिड़िया के घर को देखा है, उसने बहुत ही मजबूती से बनाया है। परंतु गौरी, हम टूनी चिड़िया को घर से बाहर कैसे निकालेंगे। बस कालू जी, आप घर में ही रहें, चिड़िया का इंतजाम तो मैं करके आती हूँ। ऐसा कहकर गौरी कौवी चिड़िया के पास आती है और रोते हुए उससे कहती है, चिड़िया बहन, न जाने मेरा बबलू अपने मामा के घर से कहाँ गुम हो गया है। घबराइए मत गौरी बहन, कालू भैया कहाँ हैं? कालू भी सुबह का गया है बबलू को ढूंढने, परंतु अभी तक कोई भी खबर नहीं मिली। गौरी बहन चुप हो जाइए, बबलू को कुछ नहीं होगा, कालू भैया अपने बेटे को ढूंढ लाएंगे। चिड़िया बहन, अब मेरा घर में एक भी पल मन नहीं लग रहा, पर क्या करूं, रात के अंधेरे में अकेले जाने में डर भी तो लग रहा है मुझे, इसीलिए आपके पास आई हूँ। आप मेरे साथ बबलू को ढूंढने चलें। पर गौरी बहन, मैं अपने बेटे को अकेला नहीं छोड़ सकती, वो अभी सो रहा है। ना मत कीजिए चिड़िया बहन, मैं बड़ी उम्मीदों से आपके पास आई हूँ, ये सोचकर कि आप मेरे साथ जरूर चलोगी। आप अपने बेटे कुक्कू को साथ ही ले चलें। ठीक है गौरी बहन, मैं आपके साथ बबलू को ढूंढने चलती हूँ। टूनी चिड़िया गौरी के साथ चली जाती है। गौरी कौवी उन्हें जंगल से थोड़ा दूर ले जाती है और एक खंडर घर के बाहर रुक जाती है। टूनी चिड़िया, हम एक बार इस पुराने घर में बबलू को ढूंढ लेते हैं, क्या पता वो रास्ता भटकते भटकते यहाँ आ गया हो। ठीक है गौरी बहन, हम अभी अंदर जाकर बबलू को देखते हैं। फिर वह दोनों पुराने खंडर के अंदर चली जाती हैं। गौरी कौवी बड़ी चालाकी से उसके पीछे रह जाती है और टूनी को आगे जाते ही दरवाजा बंद कर देती है। अब दोनों माँ बेटा यहीं मरते रहो, लकड़ी का घर भी हमारा और फसल से भरा खेत भी। गौरी बहन दरवाजा खोले, आपने हमें ऐसे बंद क्यों किया है? प्लीज गौरी बहन दरवाजा खोले। चिड़िया, अब दरवाजा तो इनाम लेने के बाद ही खुलेगा, तब तक आप यहाँ आराम से रहो। ऐसा कहकर गौरी कौवी अपने घर चली जाती है और कालू कौवे से कहती है, चलो कालू जी, चिड़िया के घर चलते हैं। लेकिन गौरी, वो चिड़िया कहाँ गई, कहीं वो वापस न आ जाए। नहीं कालू जी, मैंने उसका पक्का इंतजाम कर दिया है, प्रतियोगिता खत्म होने से पहले वो नहीं आएगी। फिर कालू और गौरी चिड़िया के घर आकर सो जाते हैं और सुबह भी हो जाती है। तोते महाराज जंगल में आ चुके थे और सभी पक्षी उन्हें अपने अपने घर दिखा रहे थे। ये देखो महाराज जी, मैंने नीम की लकड़ियों से घर बनाया है, बहुत मजबूत घर है मेरा। हाँ मिट्ठू तोते, आपका घर मजबूत है, लेकिन इतना भी नहीं कि हम तुम्हें इनाम दें। ऐसा कहकर तोता महाराज कबूतर का घर देखने चला जाता है और उसका घर भी उसे पसंद नहीं आता।
फिर वो कालू कौवे के घर जाता है। देखें महाराज जी, देखें मैंने कितना मजबूत घर बनाया है। मेरे जैसा घर आपको जंगल में कहीं नहीं दिखेगा। हाँ हाँ महाराज जी, लकड़ियाँ भी मैं चुन चुन के लाई हूँ, वो भी दूर के जंगल से। वाह गौरी कालू, घर तो वाकई में आपने बहुत मजबूत बनाया है, पर देखने में तो आप दोनों कामचोर लगते थे। तो महाराज जी, हमें इनाम में हमारा फसल से भरा खेत दे दीजिए। गौरी कौवे, इनाम देने का तो बस एक बहाना था, मैंने आप सबसे झूठ बोला। क्यों महाराज जी, आपने ऐसा झूठ क्यों बोला? आप सब मुझे माफ करें, परंतु तेज बारिशों और तूफान में कमजोर तिनके के घर जल्दी टूट जाते थे और इसी कारण कई पक्षियों की मौत भी हो जाती थी। इसीलिए मैंने आप सबसे मजबूत घर बनवाने के लिए झूठ बोला। ऐसा कहकर तोता महाराज वहाँ से चला जाता है। गौरी कौवी को तो तोते की बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था। इस महाराज की तो मैं आज के बाद कोई बात नहीं मानूंगी। कितना दिमाग खराब कर दिया है, ऐसे भी कोई झूठ बोलता है। हाँ गौरी, अब बेचारी चिड़िया को भी खंडर घर से बाहर निकालो। कालू जी, आप ही जाओ, मेरी तो उस चिड़िया से नजर मिलाने की हिम्मत भी नहीं हो रही। फिर कालू कौवा चिड़िया को घर से बाहर निकालता है और उससे माफी मांगता है और तोते महाराज की सारी बातें बताता है। ये तो तोते महाराज ने बहुत अच्छा किया। अब तेज तूफान बारिशों में पक्षियों को कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि सभी ने अपने घर मजबूत जो बनाए हैं। मम्मा, हम कब नए कपड़े खरीदने चलेंगे? मुझे अपने लिए लाल रंग का स्वेटर लेना है। बबलू, अपने पापा को तो आने दो, फिर हम सब मिलकर बाजार चलेंगे। मम्मा, मैं अपने लिए 2 स्वेटर खरीदूंगा। जब एक स्वेटर गंदा हो जाता है तो दूसरे को पहन लिया करूँगा। बबलू बेटे, मैंने आपसे कभी मना किया है? आप जितने चाहें उतने स्वेटर खरीद लेना, पैसों की कोई कमी नहीं है हमारे पास। मम्मा, जब आपकी तनख्वाह मिले तो मेरे लिए एक स्वेटर ले आना। मेरे सारे दोस्त स्वेटर पहनकर स्कूल आते हैं। आप चिंता ना करें गुड्डू, मैं आज ही मालिक से पैसे लेकर स्वेटर ले आऊंगी। आप बस आज ही बिना स्वेटर के स्कूल चले जाइए। फिर गुड्डू स्कूल चला जाता है और रानो चिड़िया भी काम पर चली जाती है। रानो, आज तुम काम पर कितनी लेट आई हो, इसलिए मैंने तुम्हारी जगह पर मानू चिड़े को काम पर रख लिया है। नहीं मालिक, मैं कल से समय पर आ जाया करूंगी। कृपया करके मुझे काम से ना निकालो। तुम्हें ठीक से सुनाई नहीं देता? मैंने मानू चिड़े को काम पर रख लिया है, अब आप यहाँ से चली जाओ। यह सुनकर रानो चिड़िया वहाँ से दूसरे काम की तलाश में चली जाती है, लेकिन उसे कहीं कोई काम नहीं मिलता। अब मैं अपने बेटे के लिए स्वेटर कहाँ से लेकर जाऊंगी? मुझे तो आज काम से ही निकाल दिया है। इस तरह से शाम हो जाती है और रानो चिड़िया दुखी मन से अपने घर के लिए लौट जाती है, जहाँ पर गुड्डू अपने स्वेटर का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। मम्मा, आप तो आज मेरे लिए स्वेटर लेकर आने वाली थी, फिर क्यों नहीं लाई मेरा स्वेटर? गुड्डू मेरे बेटे, मुझे काम से हटा दिया गया है। मुझे जैसे ही दूसरा काम मिलेगा मैं सबसे पहले आपका स्वेटर ही लाऊंगी। कालू और गौरी अपने बेटे बबलू के लिए ढेर सारे गर्म कपड़े लेकर आए थे। ले बेटे बबलू, नया मफलर और स्वेटर। अरे वाह मम्मा पापा, आप तो मेरे लिए तरह तरह के स्वेटर ले आए हैं। अब मुझे अपने पुराने कपड़े पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ बबलू बेटे, अब आपको पुराने स्वेटर पहनने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सारे पुराने कपड़े बाहर फेंक आती हूँ, वरना घर में ही सारे जमा हो जाएंगे। गौरी जी, आप ये स्वेटर फेंकने से अच्छा तो किसी गरीब बच्चे को दे दो। चुप कर जाओ कालू जी, कोई गरीब मेरे बबलू के कपड़े पहने, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा कहकर गौरी कौवी अपने बेटे के पुराने स्वेटर बाहर फेंकने चली जाती है। वो एक जगह पर स्वेटर फेंक रही थी, तभी चिड़िया का बेटा वहाँ पर आ जाता है। गौरी आंटी जी, आप ये स्वेटर मुझे दे दीजिए, मेरे पास एक
भी स्वेटर नहीं है। क्यों रे गुड्डू, अभी तक तेरी मम्मा ने तुझे एक भी स्वेटर नहीं दिलाया? नहीं नहीं आंटी जी, मेरी मम्मा को काम से निकाल दिया गया है, इसी वजह से मेरी मम्मा स्वेटर नहीं ला पाई। तुम दोनों माँ बेटों के तो यही बहाने होते हैं। मैं ये स्वेटर तुझे नहीं दूंगी, चल भाग जा यहाँ से। फिर गौरी कव्वी उन स्वेटरों में आग लगा के वहाँ से चली जाती है। गुड्डू उन जले हुए कपड़ों में से एक स्वेटर निकाल लेता है और उसे अपनी मम्मा के पास ले जाता है। गुड्डू, आप ये जला हुआ स्वेटर कहाँ से लाए हो और आपके पंख कैसे जले? मम्मा, ये स्वेटर बबलू का है। गौरी आंटी ने बबलू के सारे स्वेटर जला दिए थे, उनमें से एक स्वेटर अपने लिए निकाल कर लाया हूँ क्योंकि मुझे बहुत ठंड लगती है। तो आप ये स्वेटर सिल दें और नए स्वेटर की बिल्कुल चिंता ना करें। अपने बेटे की ऐसी बातें सुनकर रानो चिड़िया अपनी गरीबी पर रोने लगती है। हे भगवान, आपने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया जो मैं अपने बेटे को एक स्वेटर भी ना दिला सकी। मम्मा, आप ऐसे मत रोइए, मुझे कोई नया स्वेटर नहीं चाहिए। आप बस इसे अपने प्यारे पंखों से सिल दें, फिर मैं इसे पहनकर अपने दोस्तों के साथ खेलने चला जाता हूँ। ठीक है मेरे बेटे, मैं ये स्वेटर अभी सिल देती हूँ और देखना किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये स्वेटर कभी जला भी था। मम्मा, ये स्वेटर तो कितना अच्छा लग रहा है, मैं इसे अपने दोस्तों को दिखाने जा रहा हूँ। ऐसा कहकर गुड्डू अपने दोस्तों के बीच चला जाता है, जहाँ सभी पक्षियों के बच्चे अपने अपने नए स्वेटर पहनकर आए हुए थे। अरे वाह गुड्डू, तेरे पास इतना सुंदर स्वेटर कहाँ से आया? लगता है बहुत महंगा खरीदा है। अरे पिंकू, खरीद तो ये कभी नहीं सकता, लगता है कहीं से चोरी किया है। नहीं नहीं, स्वेटर मैंने चोरी नहीं किया, ये तो बबलू का पुराना स्वेटर है जिसे मेरी मम्मा ने ठीक किया है। क्या कहा गुड्डू? ये स्वेटर मेरा है, मुझे मेरा स्वेटर वापस दो। लेकिन बबलू, इस स्वेटर को गौरी आंटी जी ने फेंक दिया था, अब ये स्वेटर मेरा है। चाहे कुछ भी हो, है तो ये मेरा ही और मैं अपना स्वेटर वापस लेकर रहूंगा। ऐसा कहकर बबलू गुड्डू से स्वेटर छीन लेता है और उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा मारता है। गुड्डू रोता हुआ अपनी मम्मा को सारी बातें बताता है। चुप हो जाओ मेरे गुड्डू, मैं आज ही आपके लिए नया स्वेटर ले आऊंगी। ऐसा कहकर फिर रानो चिड़िया अपने कबूतर पड़ोसी के घर चली जाती है। कबूतर भैया, मुझे 500 रुपये उधार चाहिए, जैसे ही मेरा काम लगेगा मैं आपके पैसे वापस कर दूंगी। चिड़िया बहन, आपको 500 रुपए किस लिए चाहिए? मुझे मेरे बेटे के लिए एक स्वेटर लाना है, उसके पास एक भी स्वेटर नहीं है। चिड़िया बहन, मैं कल दिल्ली गया था और अपने बेटे के लिए 2 स्वेटर लाया था। अगर आप चाहो तो गुड्डू के लिए एक स्वेटर ले सकती हो। ठीक है कबूतर भैया, आप एक स्वेटर मुझे दे दें, मैं इसके पैसे आपको जल्द ही लौटा दूंगी। नहीं नहीं, गुड्डू तो मेरे बेटे जैसा है, आपको इसके पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। फिर कबूतर रानो चिड़िया को एक स्वेटर दे देता है, जिसे देखकर रानो चिड़िया खुश हो जाती है। कबूतर भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने ऐसे सर्दी के मौसम में मेरे गुड्डू के लिए स्वेटर दिया। रानो चिड़िया स्वेटर लेकर अपने घर चली जाती है। गुड्डू नया स्वेटर देखकर बहुत खुश हो जाता है और अपनी मम्मा को गले से लगा लेता है। मम्मा, ये स्वेटर कितना गर्म है, मुझे अब बिल्कुल ठंड नहीं लग रही। हाँ मेरे बेटे, ये स्वेटर कबूतर अंकल ने आपके लिए दिया है। मम्मा, कबूतर अंकल बहुत अच्छे हैं और गौरी आंटी बहुत बुरी, उन्होंने पुराने स्वेटर भी मुझे नहीं दिए थे और कबूतर अंकल ने अपना नया स्वेटर मुझे दे दिया। फिर गुड्डू स्वेटर पहनकर सो जाता है। प्यारे दोस्तों, हमें गरीब बच्चों की हमेशा मदद करनी चाहिए, ना कि गौरी कव्वी के जैसा बुरा व्यवहार करना चाहिए।